बस मुझे। सर मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार बता देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है, आप भी बहुत क्लियर है। आप स्टार्ट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आता है व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने डाउट, अपने लीड्स के डाउट्स, क्वेश्चंस और कंसर्न को अच्छे से समझ के उनका पॉजिटिव सॉल्यूशन देना। ठीक है। आपके जो डाउट्स, आपके जो प्रोस्पेक्ट है सामने वाले को, आप उनके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो भी कंसर्न है, उनको अच्छे से समझिए, उनका पॉजिटिव सॉल्यूशन उनको दीजिए, है ना। और ऑब्जेक्शन का याद रखिए कि ऑब्जेक्शन का मतलब हमेशा रिजेक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्शन आने का मतलब होता है कि वो अपने आपसे जो है इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में। सेकंड आता है व्हाई ऑब्जेक्शन कम्स। ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं? सर चेंज कर दीजिए एक बार। व्हाई ऑब्जेक्शन कम्स, है ना। ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? ऑब्जेक्शन आते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। आपके प्रोस्पेक्ट के पास आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वो ऑब्जेक्शन करते हैं। फियर ऑफ रिस्क, वो रिस्क लेने से डर रहे हैं कि अगर उन्होंने एनरोल कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया, उनका पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, उनको लॉस तो नहीं हो जाएगा, वो काम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, है ना। लैक ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना है? उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन उनको देना है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, उनके अंदर उन पे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है। फाइनेंशियल कंसर्न, फाइनेंशियल कंसर्न है उनको कि काम करने के लिए पैसा नहीं है, स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर वो पैसा लगा देते हैं तो उनको कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। एंड लास्टली टाइम कंसर्न, वो हम स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन क्या हम टाइम दे पाएंगे इतना इस बिजनेस को? तो उन उस चीज के बारे में आपको बताना है कि ये बिजनेस है, और बिजनेस जो है हम अपने हिसाब से करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है उतना हमें टाइम देना है इसको, अपने काम को, और उसके हिसाब से ही हमें काम करना है। तो टाइम की आपको कोई इसमें पाबंदी नहीं होती, कोई आपको फिक्स टाइम नहीं है कि इतने घंटे आपको बैठना ही बैठना है। ये सब चीजें उनको क्लियर करनी है। गोल क्या होना चाहिए आपका? प्रोस्पेक्ट को क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस देना। उनके जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं, उनको एकदम क्लियरिटी के साथ उनको क्लियर करना है, आपको उनको सोल्यूशन देने हैं, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड करना है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक फॉर्मूला होता है, LURC। एल मतलब लिसन, यू अंडरस्टैंड, आर रेस्पॉन्स, एंड सी कंफर्म। लिसन मतलब जो आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो उनकी कंसर्न है, जो भी डाउट है, उनको ध्यान से सुनना। अंडरस्टैंड, उनके कंसर्न को समझना, अंडरस्टैंड करना। रिस्पॉन्स, उनके कंसर्न को, उनके डाउट्स को सुनकर उनका पॉजिटिवली उनको सोल्यूशन देना। और सबसे लास्ट होता है कंफर्म, जो सोल्यूशन आपने उनको दिए हैं, जो उनको आप समझाया, उनसे पूछिए कि क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हुई हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं इस लाइन में। जब पहला ऑब्जेक्शन, मैम मेरे पास पैसे नहीं है। इस क्वेश्चन का आपको कैसे, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन देना है आपको? मैं समझ सकती हूँ डियर कि आपके पास पैसे नहीं है, है ना। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मैंने अरेंज करके कुछ भी करके ये स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने उस टाइम ये सोचा कि आज मैं ये जो बोल रही हूँ ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आज भी मैंने स्टार्ट नहीं किया
कुछ भी करके, एक छोटी सी कोशिश करके अगर मैं आज भी स्टार्ट नहीं करती हूँ, तो ये जो मेरी अभी सिचुएशन है ना, जो मैं बोल रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, वो सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। अगर मैंने आज भी स्टार्ट नहीं किया, तो मैं आज यहाँ पे हूँ ना, मैं 2 साल बाद भी यहीं होंगी, 10 साल बाद भी यहीं रहूंगी। तो मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे को ये जब अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने चूज किया, मैंने कोशिश की, अरेंज किया और अपना स्टार्ट किया। ठीक है। अगर आप अपनी ये सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको आज ये अपॉर्चुनिटी चूज करनी है, एक कोशिश करनी है आगे बढ़ने के लिए और अपनी सिचुएशन को चेंज करनी है। आपको उनको कॉस्ट पे या जो अमाउंट है उसका, उस पे ध्यान नहीं उस पर से जो ध्यान हटा के उसको उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस काम की वैल्यू बतानी है, स्टार्ट करने की, एनरोल करने की वैल्यू बतानी है। आगे जाके उनकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है, उनकी ये सिचुएशन कैसे चेंज होने वाली है, उसके बारे में पॉजिटिवली उनको बताना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कर दीजिए। सेकेंड ऑब्जेक्शन, सर मेरे पास टाइम नहीं है। इसका आंसर आपको उसको कैसे करना है, प्रोस्पेक्ट को। देखिए डियर, ये जो है ना बिजनेस है, और ये पार्ट टाइम जॉब होती है। दिन में 2 से 3 घंटे का ही काम होता है ना। और जो 2 से 3 घंटे होते हैं ना, वो कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। अगर आप कोई और जॉब भी कर रहे हो, कुछ और काम भी कर रहे हो, उसमें से जितना भी आपको टाइम मिलता है, उतना ही टाइम आपको इस बिजनेस को देना है, इस काम को देना है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कर दीजिए। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल डिसीजन, इसका आंसर देखिए आप, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए मैम। बिल्कुल, डिसीजन तो सोच समझ कर ही लेना चाहिए, है ना। आगे बढ़ने के लिए आपको डिसीजन लेना है, आपको अपना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए तो आपको सोचना ही पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने भी बहुत सोचा था, सोचने के बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया था। अब जब वो ये बोल रहा है ना कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके दिमाग में, उसके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है, जो अभी भी कोई डाउट है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो आपको उस ऑब्जेक्शन को ढूंढना है, उस सवाल को ढूंढना है जो उनके दिमाग में चल रहा है। जब आप उस सवाल तक पहुंच जाओगे, जब आप उनका वो ऑब्जेक्शन क्लियर कर दोगे ना, तो आपके सामने दोबारा ये सवाल नहीं आएगा कि मुझे और सोचने के लिए ना और थोड़ा और टाइम चाहिए। सर नेक्स्ट। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पर ट्रस्ट नहीं है। मुझे इस बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है, जो आप करते हो, जो मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, है ना। तो इसका जवाब आपको कैसे देना है, देखिए। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ डियर, कि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है ना। तो किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है ना। लेकिन जिस कंपनी के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में आप पूरी जानकारी ले लेते हो, आप पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, उसका कंपनी का मार्केट प्रेजेंस कैसा है, उसके जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके रिजल्ट चेक कीजिए। मैं किस तरीके से काम करती हूँ, और मैंने इस काम से कितना अभी तक रिजल्ट, क्या मेरे को रिजल्ट मिला है, कितना अभी तक अर्न किया है, वो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीजिए, है ना। जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आप सब कुछ समझ जाएंगे ना, सारी नॉलेज आपके पास होगी, कंपनी को लेकर, मुझे लेकर, मेरे साथ आप जुड़ने जा रहे हो, तो आपको स्टार्ट करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसीलिए स्टार्ट करने से पहले, पूरी नॉलेज लीजिए, और पहले अपना जो है ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, मेरे ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि मुझसे सेल्स नहीं होगी। तो इसका आंसर आपको देखिए किस तरीके से करना है, मुझसे सेल्स नहीं होगी। जी बिल्कुल, ऐसा शुरुआत में ना सबको ऐसा ही लगता है। जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझसे ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी,
या फिर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं इस लाइन में जा तो रही हूँ लेकिन मैं ग्रो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए आगे के रिजल्ट के बारे में अगर सोचेंगे ना आप, तो अभी आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। शुरू करने से पहले आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। और आपको जब स्टार्ट करोगे, जब आप एनरोल करोगे ना, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, प्रॉपर मेंटोरशिप दी जाएगी, है ना। जो आपको स्किल्स मिले हैं, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। तो क्या आपको अब उसके बाद भी आपको लगता है कि आप सीख नहीं सकते? अगर आपको सिखाया भी जाएगा तो भी आप नहीं सीख सकते। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पुट करने हैं उनके सामने, ठीक है। और जो स्किल्स है ना जिन पे आप काम करोगे, वो सीखने से ही होते हैं। आप जब सीखोगे तभी आप कर पाओगे, है ना। बॉर्न सीख के तो, सीखा सिखाया तो कोई आया नहीं है, सबने सीखा है। हम जब आए थे, मैं जब इस लाइन में आई थी तो मैंने भी पहले सीखा था, और उसी का आज रिजल्ट है कि मैं इतना ग्रो कर रही हूँ, है ना। इस तरीके से आपको रिप्लाई देना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ रूल्स हैं, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। सबसे पहला रूल, नेवर आर्ग्यू। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। ऑलवेज लिसन फर्स्ट। सबसे पहले आपको उनको सुनना है, उनको सुनने के बाद आपको रिप्लाई देना है। अपनी बातें कम बोलनी है, उनको ज्यादा सुनना है, ठीक है। मतलब बोलना कम है, सुनना ज्यादा है प्रोस्पेक्ट को। स्टे पॉजिटिव। जब भी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो वो भी नेगेटिव जाएंगे, वो भी नेगेटिव सोचेंगे। बी रेस्पेक्टफुल। चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे किसी भी तरीके से बात कर रहा है, आपके के सामने कितने भी क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, आपको हाइपर नहीं होना है। हर क्वेश्चन के आंसर आपको रेस्पेक्टफुली, एकदम कामली, एकदम कूल माइंड से देना है, आराम से एकदम। ऐसा नहीं होता है कि प्रोस्पेक्ट ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, ज्यादा सवाल कर रहे हैं, तो हम हाइपर हो जाएं या फिर उनको कुछ गलत बोलने लग जाए, है ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा करोगे तो काम खराब। आस्क क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने हैं, आपको अपनी बात नहीं रखनी है, अपनी बातें नहीं बोलनी है, क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। और जिन क्वेश्चन के वो आंसर करेंगे ना, तो जब वो आंसर करेंगे ना, उनके जवाब भी उनको अपने आप मिलते जाएंगे। गिव एग्जाम्पल। कोई भी बात आप समझा रहे हो उन्हें, कोई भी बात आप समझा रहे हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझानी है। सर नेक्स्ट। जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे ना, तो मैं मैं जो करती हूँ ना, अभी मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का तरीका यही है जो मैंने अभी बताया, सेम चीज है, ठीक है। इससे आपको जो क्लोजिंग होती है ना, आपके पास अगर 10 लीड्स है ना, 10 में से मैं बोल रही हूँ 8 क्लोज हो जाएंगी। जो दो नहीं होंगी ना, वो क्यों नहीं होंगी? जो ये बोल देंगी कि हमें पैसा देना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए लिसन मोर, सुनना ज्यादा है, उनकी बातों, प्रोस्पेक्ट की बातों को समझना है, ठीक है। उनको जब आप उनके डाउट क्लियर कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे रहे हो, स्मार्टली उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, एकदम सोच समझ के, एकदम ठंडे दिमाग से। अपने लिए उनके अंदर, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना है प्रोस्पेक्ट के अंदर। एवरी ऑब्जेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, तो वो रिजेक्शन नहीं होता, वो रिजेक्शन नहीं होता। उसका मतलब होता है कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप अपने जो रिलेशनशिप है आपका प्रोस्पेक्ट के साथ, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रेस्पेक्टफुली बात करो, कामली बात करो, एकदम ठंडे दिमाग से। उनके जितने क्वेश्चन है उनको एकदम पॉजिटिव आंसर्स दो, सारे डाउट्स उनके क्लियर करो। एंड लास्टली क्या है, मेरा तो सर, मेरा तो इतना हो गया है। जो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं वो मैंने बता दिए हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के।
अगर बाकी किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू नम्रता जी। बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी चीजें आज आपसे सीखी। सो मैं आज आपसे बोलता हूँ, आपने जो एक बात बोली अभी, कि ये जो ऑब्जेक्शन होता है वो ऑब्जेक्शन नहीं होते, जो लीड्स होती हैं वो आपके बिजनेस के बारे में और जानना चाहती हैं। तो यही मैं आप सभी को बोलना एग्जैक्टली। चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बोल देता है आपसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। या तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपके बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। बट अगर आप उनको उनके क्वेश्चंस का राइट आंसर दोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ क्लोज होंगे, राइट? तो अभी एग्जैक्टली मैं सर, आपसे बोलूंगा। पैसा कभी भी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप को चैट यहाँ पे दिख रही होगी नम्रता जी, आप चैट में से देख के कुछ लोग आंसर कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास कोई मुझे स्पेसिफिक मुझे ऑब्जेक्शन है जो चैट नम्रता नहीं जी दिख ने, रही। हेलो हेलो, अगर किसी के मुझे पास कोई चैट नहीं दिख स्पेसिफिक, रही है। एक मिनट अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो अभी तक नम्रता जी ने कवर नहीं किया है, तो आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, अपनी चैट्स में। अब दिख रही है आपको चैट? नो सर। अच्छा, एक आप बोल दीजिए लोग, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगेगा तो। हाँ ओके सर। बोलो। देखिए, जो लोग लेट आए थे उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कोई लीड आती है तो उसे कैसे कैसे हैंडल करें, मतलब क्या स्टेप होता है सेल्स क्लोजिंग का, क्या सब चीजें करनी होती है? क्लोजिंग का क्या होना चाहिए? राइट, किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हो? देखिए, मेरे पास जब कोई लीड आती है ना, फर्स्टली तो ये होता है आपका कि नंबर सेव कराने का होता है। और अपना स्टेटस जो मार्केटिंग होती है ना व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, वो आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो मतलब आपके साथ ज्वाइन करे ही करे। और जब क्लोजिंग की बात आती है, सर एक सेकंड, जब क्लोजिंग की बात आती है ना, तो क्लोजिंग से पहले आपके पास आज का जो ये टॉपिक है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारा आपको क्लियर करना होता है। और वो कैसे क्लियर करना होता है वो अभी मैंने बताया है। इसी तरीके से लीड्स क्लोज होती है। मतलब अगर आप उनके सारे डाउट्स क्लियर कर दोगे ना, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो फाइनेंशियल होती है ना, जो पैसा होता है ना, वो कभी भी लीड की प्रॉब्लम होता ही नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि वो आप पर और अपनी जो आपकी कंपनी है और उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको सिर्फ उनके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, एक ने पूछा है, कॉल पे समझाना जरूरी है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही हाँ है जी नम्रता सर, जी सर आपको? आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुझे। हेलो, अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हेलो। बहुत कम आ रही है आपकी आवाज सर। मेरी साइड से इंटरनेट इशू है, तो मुझे लगता है नॉर्मल ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थैंक यू नम्रता जी फॉर दिस अमेजिंग सेशन, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।